Hello students, welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in AVSIT गाजियाबाद। हम अपनी यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी। हमने इसके काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ लिए और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी किए थे जो रिलेटेड थे पॉइंटिंग थियरम से। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एंड सेकंड टॉपिक स्किन डेप्थ से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं। न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फॉर ए कंडक्टिंग मीडियम सिग्मा, इट मीन्स कंडक्टिविटी इक्वल टू 58 इंटू 10 की पावर 6 सीमेन पर मीटर and epsilon r, it means relative permittivity is given by 1. Find out the conduction and displacement current densities if the magnitude of electric field intensity E is given by E given है 150 sin 10 to the power 10 वोल्ट पर मीटर। तो इस डेटा से हमें कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे सॉल्यूशन आंसर। हमें फॉर्मूला पता है करंट डेंसिटी का, तो सबसे पहले हम कंडक्शन करंट डेंसिटी निकालते हैं कि द कंडक्शन करंट डेंसिटी जिसको हम JC से लिखते हैं, JC इक्वल टू सिग्मा E। क्लियर, ये रिलेशन होता है कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड E के बीच। अब अपना हम गिवन डेटा लिख लें पहले, सबसे पहले कि गिवन सिग्मा दिया हुआ है 58 इंटू 10 की पावर 6 सीमेन पर मीटर। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है, E इक्वल टू 150 साइन 10 टू द पावर 10 t वोल्ट पर मीटर। बस ये दोनों गिवन डेटा हमें यहाँ पर रखना है और जिससे हमें JC की वैल्यू मिल जाएगी। तो JC क्या आ जाएगा, JC इक्वल टू 58 इंटू 10 की पावर 6 और E की वैल्यू रखेंगे हम 150 साइन 10 टू द पावर 10 t। तो यहाँ से हमें कंडक्शन करंट डेंसिटी मिल जाती है जिसकी वैल्यू आ जाएगी 8.7 इंटू 10 की पावर 9 साइन 10 टू द पावर 10 t एम्पियर पर मीटर। हमने सबसे पहले कंडक्शन करंट डेंसिटी निकाली। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है कि कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेल डी ओवर डेल टी के। तो उसी फॉर्मूले को अब यहां पर हम यूज करेंगे कि द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी फॉर्मूला क्या था, ये JD से हम डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को कि दिस इज इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी। क्लियर, D आपको पता है पहले से, D क्या होता है कि D इक्वल टू एप्सिलॉन E। ये D और E का आपस में रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, D इक्वल टू एप्सिलॉन E। तो JD यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन डेल E ओवर डेल टी। अब आप एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर के बीच भी रिलेशन जानते हैं। वो क्या होता है कि एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डेल ई ओवर डेल टी। तो JD का जो हमें फॉर्मूला मिल गया वो ये आ गया कि JD इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डेल ई ओवर डेल टी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसको भी हम यहाँ पर लिख दें कि एप्सिलॉन आर कितना गिवन है, 1। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वो भी आपको पता है, E की वैल्यू भी पता है। तो सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर अगर रख दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं हम कि JD
सारी वैल्यूज को हम रख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर -12, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 इंटू डेल ओवर डेल टी, ई की वैल्यू 150 साइन 10 टू द पावर 10 और टी। क्लियर। जे डी इक्वल टू 8.854 इंटू 10 की पावर -12, 150 कॉन्स्टेंट है, 150 10 टू द पावर 10 एंड कोस 10 टू द पावर 10 टी। सिंपल डिफरेंशिएशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू टी, और कुछ नहीं है। आफ्टर द कैलकुलेशन हमें क्या मिल जाएगा, 13.28 कोस और 10 की पावर 10 टी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 10 की पावर 12 है, ये 10 की पावर 10 है, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी जे डी की आ गई 13.2। जे डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटीज 13.28 कोस 10 टू द पावर 10 टी एम्पियर पर मीटर। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर हम चल लेते हैं। देखिए ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन। फाइंड द स्किन डेप्थ डेल्टा at a frequency of 3 into 10 की पावर 6 hertz in aluminum where sigma conductivity given है 38 into 10 की पावर 6 सीमन पर मीटर and mu r equal to 1. Also find out the propagation constant. हमें स्किन डेप्थ एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। देखिए करते हैं इसको स्किन डेप्थ के न्यूमेरिकल फॉर्मूले से। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा स्किन डेप्थ फॉर ए गुड कंडक्टर का, क्योंकि एल्यूमिनियम भी है गुड कंडक्टर, साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो आप जानते हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फॉर ए गुड कंडक्टर। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि स्किन डेप्थ डेल्टा for a good conductor delta equal to under root 2 upon ओमेगा सिग्मा म्यू। एंड आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, तो उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, पाई एफ सिग्मा म्यू। गिवन डेटा लिख लेते हैं हम। गिवन एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। क्लियर। म्यू आर गिवन है रिलेटिव परमिएबिलिटी 1। म्यू नॉट आप ऑलरेडी जानते हैं, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, दिस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। एंड कंडक्टिविटी सिग्मा गिवन है 38 इंटू 10 की पावर 6 सीमेन पर मीटर। सारा डेटा आपको गिवन है, सारा डेटा को अब आप यहाँ पर रख दीजिए। एंड आप ये भी जानते हैं कि म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर, ये रिलेशन भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। देन डेल्टा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका 1 अपॉन पूरे के अंडर रूट दिस पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई एफ 3 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई 3.14 इंटू साथ में 10 की पावर -7 38 इंटू 10 की पावर 6। आफ्टर द कैलकुलेशन हमें क्या मिल रहा है डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इक्वल टू 47.16 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 0.04716 मिलीमीटर mm। ठीक है। अब हमें प्रोपोगेशन कांस्टेंट और निकालना है, उसको भी देख लेते हैं कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट अल्फा इक्वल टू 1 बाई डेल्टा, ये करेंगे हम 0.04716। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 21.204 इंटू
10⁻³ और इसकी जो यूनिट होती है अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट लिखते हैं हम नेपर पर मीटर। ये एक स्पेशल यूनिट होती है नेपर पर मीटर। तो हमने स्किन डेप्थ एंड अल्फा दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चल लेते हैं। ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल यहाँ लिखा हुआ है कि द परमिएबिलिटी, परमिटिविटी एंड कंडक्टिविटी आर म्यू आर इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 and conductivity sigma equal to 3.54 into 10⁻7 Siemen per meter. Find the skin depth delta if the wave enter in aluminum with frequency 71.56 megahertz. तो यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन है कुछ कि यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, गुड कंडक्टर की बात हो रही है, म्यू आर एप्सिलॉन आर गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है। तो हमें सिंपल क्या निकालना है, स्किन डेप्थ का निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ गुड कंडक्टर। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, स्किन डेप्थ फॉर गुड कंडक्टर डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट, सेम फॉर्मूला 2/ओमेगा सिग्मा म्यू। क्लियर, फिर से हम ओमेगा को क्या लिख देंगे, 2πf लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, अंडर रूट 1/πf सिग्मा म्यू। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/πf सिग्मा म्यू बिकॉज ओमेगा इक्वल टू 2πf। ठीक, गिवन डेटा लिख लेते हैं फिर हम, गिवन म्यू आर इक्वल टू 1 और हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1। ठीक, सिग्मा गिवन है, सिग्मा दिया हुआ है 3.54 इंटू 10⁻7 सीमेन पर मीटर। फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ 71 इंटू 0.56 मेगा हर्ज, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हर्ज में, तो ये हो जाएगा 71.56 इंटू 10⁻6 हर्ज। क्लियर, तो हमने ये कैलकुलेट वैल्यूज लिख ली। अब हम सिंपली क्या करेंगे, डेल्टा में ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा में स्किन डेप्थ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट दिस, ठीक है, 3.14 पाई की वैल्यू, एफ की वैल्यू 71.56 इंटू 10⁻6। क्लियर, सिग्मा की वैल्यू 3.54 इंटू 10⁻7, म्यू की वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं हम 4π इंटू 10⁻⁻7 एंड आफ्टर द कैलकुलेशन हमें मिलती है डेल्टा की वैल्यू 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम, लास्ट न्यूमेरिकल, कि फॉर द सी वाटर म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एप्सिलॉन गिवन है 70 एप्सिलॉन नॉट, इट मीन्स एप्सिलॉन नॉट के 70 टाइम्स है एंड कंडक्टिविटी गिवन है सिग्मा इक्वल टू 5 सीमेन पर मीटर। फाइंड द स्किन डेप्थ एंड अटेन्यूएशन कांस्टेंट ऑफ सी वाटर। अब देखिए, अगर आप न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन नहीं है नंबर 1, तो इट मीन्स यहाँ पर हमें स्किन डेप्थ निकालने के लिए बैड कंडक्टर या जिसको हम लोसी डाइलेक्ट्रिक का बोला था वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। साथ में आपको ये भी पता है ऑलरेडी कि जो सी वाटर होता है वो एक पुअर कंडक्टर होता है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला स्किन डेप्थ का लोसी डाइलेक्ट्रिक के लिए लगाएंगे।
हम लिख सकते हैं यहाँ पर since the sea water is a poor conductor, therefore the skin depth is given by डेल्टा इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारा 2/सिग्मा अंडर रूट एप्सिलॉन अपॉन म्यू। क्लियर। अब यहाँ पर हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन म्यू इक्वल टू, क्या गिवन है, म्यू हमें पता है, म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर, और इसकी वैल्यू म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ऑलरेडी उन्होंने म्यू की वैल्यू गिवन कर रखी है म्यू नॉट के इक्वल, तो हम इसको सीधे भी लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है 70 एप्सिलॉन नॉट, इट मीन्स 70 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड कंडक्टिविटी सिग्मा की वैल्यू गिवन है, सिग्मा इक्वल टू 5 सीमन पर मीटर। देन फॉर्मूले में हम रख देंगे डेल्टा इक्वल टू 2/5 अंडर रूट एप्सिलॉन की वैल्यू 70 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻�7। क्लियर। तो डेल्टा की वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन हमें ये मिलेगी 0.4, ये वैल्यू लगभग आ रही है 4 पॉइंट आती है 4.934 इंटू 10⁻⁻4। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0089 मीटर। साथ में हम एटेन्यूएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा इक्वल टू 1/डेल्टा, तो ये वैल्यू आएगी 1/0.0089। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 112.36 नेपर पर मीटर। तो हमने स्किन डेप्थ डेल्टा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली एंड हमने अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, जिसकी वैल्यू आ रही है 112.36 नेपर पर मीटर। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए, स्किन डेप्थ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए, और हमने कंडक्शन करंट डेंसिटी निकाली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।